गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इन लास्ट लेक्चर बेटे हम लोगों ने किया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी कंसंट्रेशन, जिसमें हमने कहा था कि जो सी है बेटा इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो प्रेजेंट होते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने जब ये वैल्यू पुट की थी बेटा V की, तो वो इसके बराबर आया था। तो ये अपने पास क्या है, ये वैल्यू रहेगी इसमें जो कंसंट्रेशन है। आज हम बात जो कर रहे हैं वो रिलेशन है किसका, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का। बेटा देखिए, जो बेटा अपने पास कोई भी एक सोल्यूशन होता है, हम जब उसको डाइल्यूट करते हैं तो जो उसकी कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है। कारण जो उसके आयंस हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। उनके बीच में जो इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन है वो बेटे वीक हो जाती है। तो इसी के बेस पे हम ये कह सकते हैं भी जो हमारे पास इंक्रीज है बेटा मोलर कंडक्टिविटी में, देखिए जो कंडक्टेंस है एज वेल एज जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा, वो दोनों इंक्रीज करती है जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। क्योंकि डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन टेक प्लेस करती है, जो डिग्री ऑफ आयोडीन डिसोसिएशन है वो टेक प्लेस करता है। तो इसके बेस पे कहा जाता है भी अपने पास जो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी है ऑन डाइल्यूशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट भी दीज आर द प्रोडक्ट, भी ये क्या है, प्रोडक्ट्स होते हैं बेटे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम के। हम ये कहेंगे कि जो लैम्डा एम है ये प्रोडक्ट होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा इंटू वॉल्यूम वी का। और जब बेटे क्या होगा, इसके अंदर हम चेंज करेंगे तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी चेंज होगी। क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या लेके चल रहे हैं कि जो 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है आप वो लेके चल रहे हैं। तो जो 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है हम उसको डिसोशिएट करेंगे और जब वो डिसोशिएट होगा तो जो मोलर कंडक्टिविटी है बेटा वो इंक्रीज होगी। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं भी जो V है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, जो कंटेन कर रहा है क्या, 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को। तो अगर हमने जैसे देखा था भी जो C है वो कंसंट्रेशन थी बेटा सोल्यूशन की इन मोल्स पर लीटर में, दैट इज मोलैरिटी जिसको आपने नाम दिया था। तो जो m मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रेजेंट होंगे किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ द सोल्यूशन में। तो अपने पास जो ये वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी 1000 बाय इसके m की, क्योंकि जो कंसंट्रेशन थी हमने उसको रिप्रेजेंट किया किसे, मोलैरिटी से m ले लिया, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो डिसॉल्व होते हैं पर लीटर के अंदर। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन आई। अब आप कहते हैं भी जो हमारे पास लैम्डा m है वो कापा इंटू V है और V की वैल्यू हम देख रहे हैं कि वो 1000 बाय m है। इसलिए अगर हम इस वैल्यू को यहां पुट कर दें तो कापा इंटू 1000 बाय m बनेगा इसके अंदर। तो देखिए बेटे जो अपने पास रिजल्ट है वो ये है। अब हम अगर इसकी यूनिट्स बताएं भी यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टेंस की, तो आप देखिए जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस, फर्स्ट बेटा क्या है, कापा, और जो कापा है उसकी जो यूनिट आप लेंगे वो है साइमन पर सेंटीमीटर। इंटो में आप कहते हैं बेटे 1000, जो हम क्या मान रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब मानेंगे, और ये क्या है, मोल पर लीटर। तो जब आप इसको देखेंगे भी ये मोल पर लीटर है बेटे, तो इसमें जो सेंटीमीटर है वो हमारा इसमें कटेगा। तो आप देखेंगे भी सेंटीमीटर -1 है बेटे, यहां क्यूब है, तो आपके पास क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्या आएगा इसमें, पर मोल। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर अपने पास बनेगा जो इसकी यूनिट है। अब जो अपने पास बेटे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।
इसके लिए जस्ट आपने जो ये आप लैम्डा ले रहे हो इसकी जगह आपने ई क्या हो, मतलब जो ये लैम्डा एम है, ये तो मोलर कंडक्टेंस के लिए हमने एम लगाया, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसके लिए हम ई क्या लगाएंगे, और जो हमारा रिजल्ट है वो वही रहेगा कापा इंटू 1000 सी इक्विवेलेंट। तो ये क्या रहेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहेगी बेटा इसके अंदर। और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसके लिए जो यूनिट है वो भी आप क्या करेंगे, इसी तरह निकालेंगे। तो जो उसकी यूनिट रहेगी बेटा वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अपने पास है इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या रहेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहेगी बेटा इसके अंदर। तो देखिए जो मोलर कंडक्टेंस है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है बेटा, इनको हमने क्या किया, मेजर करने का प्रयास किया। आप लोग देखते हैं भी कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है या जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा वो क्या है, वीक है, उसकी जो कंडक्टेंस है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप मानिए भी आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, कोई मटेरियल है, उसकी आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टेंस आसानी से बेटा निकाल सकते हैं, इन सॉलिड फॉर्म में है वो आपका जो मटेरियल है। लेकिन अगर वो मटेरियल आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाए, लिक्विड सोल्यूशन के रूप में मिल जाए, तो बेटा आप उसकी जो कंडक्टेंस है वो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए अपने पास जो अपने जैसे लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज बेटे है प्रेजेंट होता है, जिसमें गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट है, उसमें अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो नॉन होते हैं और एक रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है, अननोन होता है। और वो जो अननोन रेजिस्टेंस है वो आप मान सकते हैं आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसका जो आपने कंडक्टेंस है वो मेजर करनी है, तो वो आप उसमें कनेक्ट करेंगे और उस व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से आप उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर हमें कोई सोल्यूशन दे दिया और वो हम उसके बीच में बेटा अटैच नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें स्पेशल अपरेटस का यूज करना पड़ेगा जिसे नाम दिया गया है कंडक्टिविटी सेल का। तो वो जो कंडक्टिविटी सेल है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है उसकी जो कंडक्टेंस होती है बेटा उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए जो डायग्राम अपने पास बेटा रहेंगे, देखिए बेटा ये हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटे आप देख रहे हैं भी R1, R2, R3 और R4 हमारे पास चार बेटा क्या है, रेजिस्टेंस है। इन चार रेजिस्टेंस में बेटे जो R1 है ये तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। लेबोरेटरी में आपने देखा होगा हमारे पास एक बॉक्स होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें हम जो रेजिस्टेंस है बेटा उनको चेंज करते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया वेरिएबल। जो R3 और R4 है वो आपका फिक्स है। जबकि मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिकल वायर आपको दे दी और ये कहा जाता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बताइए, तो ये क्या है, R2 बेटे अननोन रेजिस्टेंस है। इसको हमने क्या किया, कनेक्ट किया एक की से, स्विच की से, और साथ बेटा हमने क्या लगाया है, बैटरी। बीच में जो इसका नल पॉइंट है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर जी। तो आप बेटा क्या देखेंगे भी जो हमारे पास रेशो बनेगा इसका R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अब आपको पता है कि जो R2 है वो अननोन है, तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो R2 आ जाएगा R1 इंटू R4 डिवाइड बाय में R3। तो इस तरह से आप R2 क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन बेटा देखिए जो हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसके अंदर हमने देखा भी बेटे कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे कि एक तो मान लीजिए डीसी करंट यूज किया गया, जो डायरेक्ट करंट यूज किया गया, तो जब डायरेक्ट करंट था उससे क्या होती है, पोलराइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब जो डीसी अपने पास इलेक्ट्रोलिसिस है वो होती है, तो सारे आयंस क्या होते हैं, एक ही इलेक्ट्रोड के पास आके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको पोलराइजेशन कहा जाता है। दूसरी डिफिकल्टी बेटा इसके अंदर क्या आई भी, जो इलेक्ट्रिकल वायर थी वो तो हम इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन आपने देखा कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है हम उसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमने एक दूसरा जो है फिर ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया, जिसको नाम दिया गया कंडक्टिविटी सेल का। भी यहां आप देख रहे हैं इस वायर को हमें दो एंड से कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आपको एक बीकर में सोल्यूशन दिया जाए, आप उस सोल्यूशन को किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, वो तो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए ये जो डिफिकल्टीज थी इनको दूर किया गया। तो इनको दूर करने के लिए देखिए सबसे पहले तो जो डीसी करंट था जब उसको चेंज किया, तो इसके लिए बेटा एक ईयरफोन और एक जॉकी का इस्तेमाल किया गया। जैसे ये जो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन के लिए है, यहां हम देख रहे हैं
भी इसमें जो ये वुडन बॉक्स है ये हमारे पास क्या रेजिस्टेंस बॉक्स है स्टैंडर्ड, जिसको हमने इन दो एंड से कनेक्ट किया हुआ है। एक्स क्या है बेटा आपका अननोन रेजिस्टेंस जिसका निकालना है, और जो ये अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ये एक सेल हम इसकी सहायता से, तो ये बीकर है, इस बीकर में हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी हमें मेजर करनी है। तो इसके लिए हमने जो कंडक्टिविटी सेल है उसको यहाँ कनेक्ट किया, इसको हम क्या मान रहे हैं एक्स मान रहे हैं। और बेटा ये हमने क्या किया अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल। अब आप देखेंगे कि जब इस जोकी को इस वायर पे मूव करते हैं, कि जो वायर है उसकी हमने जो फुल लेंथ है वो है एसी, और जब हम इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं तो वो है एडी और डीसी। तो इस पे हम इस जोकी को मूव करवाएंगे तो जहां पर इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगी जीरो, वो पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा नल पॉइंट कहलाएगा। तो क्या किया इसमें देखिए कि जो ये हमारा कंडक्टिविटी सेल है इसके नीचे बेटे क्या ये प्लेटिनम फॉइल लगी होती है। तो आप देखते हैं भी इसका जो रेजिस्टेंस R है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस X, ये R डिवाइड बाय X जो हमने रेशियो लिया किसके इक्वल है, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी, तो ये एडी वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है डिवाइड कर दिया जो रेजिस्टेंस ऑफ सीडी है इस चीज से। अब इसी को हम क्या कहते हैं, जो लेंथ है एडी की और बेटा लेंथ है सीडी की। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है हमें एक्स के लिए निकालना है, आप इसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, रेजिस्टेंस आर इंटू लेंथ सीडी डिवाइड बाय में लेंथ एडी। और इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है बेटा इसकी कंडक्टिविटी को आप लोग क्या करोगे मेजर कर सकोगे। तो इस तरह से ये दो हमारे पास बेटा क्या थे इसके अंदर मेथड दे रखे थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब आपने देखा था अभी जो कंडक्टिविटी है बेटे वो क्या थी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हमने पढ़ा था भी जो हमारे पास कापा है वो 1/ρ है, इसको आपने क्या नाम दिया था कंडक्टिविटी का नाम दिया था। और इसके अलावा बेटा हम लोगों ने किया था भी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बेटा किसके, भी जो रेजिस्टेंस है वो रो L/A के बराबर हमने इसको क्या किया था माना। लेकिन जब इसको रीअरेंज करेंगे रो इज इक्वल टू RA/L, इसके अंदर आपके पास ये है बेटा जो नया रिजल्ट बनेगा। एक तो मैं ये बता रहा हूं जिसको अपन क्या कहते हैं कंडक्टिविटी, और एक आपके पास ये है। अब इसमें जो अपने पास बेटे अब रो है वो हो जाएगा R इंटू A/L के, और जो A/L है इसको हम क्या नाम देंगे सेल कांस्टेंट का। तो आप देखेंगे भी जो हमारे पास बेटे A/L है वो सेल कांस्टेंट है। तो इसको जब आपने चेक किया तो ये जो वैल्यू है बेटे हम कहां पुट करेंगे इसमें। तो देखिए कापा इक्वल टू 1/R इंटू A/L। तो अब इसको आप देखेंगे कि हो जाएगा एक तो 1/R इंटू L/A। अब आप याद कीजिए कि जो कंडक्टेंस है जिसको हमने कहा था G, वो क्या था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा बेटा क्या है आपके पास L/A। तो हम क्या कहेंगे कि जो G इक्वल टू 1/R और जो L/A है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे सेल कांस्टेंट। तो ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे देखिए बेटा जो आपके पास कंडक्टिविटी है एक तो अपने पास क्या आ गया G इंटू में जो सेल कांस्टेंट है बेटा LA, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे G स्टार से। तो यहां हमने इसको क्या नाम दे दिया G स्टार, वेयर G क्या है कंडक्टेंस और G स्टार क्या है सेल कांस्टेंट। तो ये वैल्यू बेटा इसके अंदर है। तो अपनी जो कंडक्टिविटी है वो इस रिजल्ट से आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। जो सेल कांस्टेंट है बेटा वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट भी आप निकालेंगे। देखिए भी आपके पास क्या है कापा इंटू में G इंटू बेटा G स्टार। अब आपको क्या है कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टेंस दे रखी है। आप कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बेटा क्या आएगा जो सेल कांस्टेंट है
उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और अलग अलग के लिए अपने को अलग अलग जो सेल कांस्टेंट है बेटा उसकी वैल्यू क्या कर रखी है उन्होंने दे रखी है कैलकुलेट करने के लिए। तो बुक में डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो दे रखे हैं, जिनको आप इन फार्मूलाज की सहायता से बेटा क्या करोगे, करके देखोगे। तो ये जो टॉपिक था जिसके जो कुछ डेफिनेशन है, जो टर्म्स है बेटा, वो इसके अंदर दे रखी थी जो आप लोगों ने करनी है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।